नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक खाते में जो पैसा है वो असल में कहाँ रहता है? जब आप एक बटन दबाकर लाखों रुपए ट्रांसफर करते हैं तो क्या वो नोट सचमुच एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर ये सब एक डिजिटल प्रक्रिया है? आज हम खोलेंगे बैंकिंग सिस्टम के हर परत को जो आपके पैसे की दुनिया को चलाता है। ये कहानी सिर्फ बैंकों की नहीं बल्कि आपके अपने पैसे की है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके पैसे के पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम करता है। हमने इस वीडियो को 8 रोचक सेक्शन में बांटा है। हर सेक्शन आपको बैंकिंग की दुनिया में एक नई कहानी सुनाएगा। तो आप अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बैंक क्या है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले सवाल आता है, बैंक आखिर है क्या? आप इसे एक ऐसी संस्था समझ सकते हैं जो आपके पैसे को न सिर्फ सुरक्षित रखता है बल्कि उसे बढ़ाने और दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना आसान ये दिखता है। बैंक का काम दो बड़े खंभों पर टिका है। पहला डिपॉजिट और दूसरा लोन। डिपॉजिट यानी जब आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, आपका पैसा बैंक में जमा होने के बाद एक तरह का भरोसा बन जाता है। लोन यानी जब बैंक आपको आपके जमा किए पैसे को दूसरों को उधार देता है, जैसे कोई घर खरीदना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई अपनी शादी के लिए लोन लेना चाहता है। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में तिजोरी में बंद रहता है? जवाब है नहीं। बैंक आपके पैसे को काम पर लगाता है। जैसे एक बागवान जो आपके बीज यानी पैसे को बोकर उससे फल यानी मुनाफा उगाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 50,000 रुपये बैंक में जमा किए। बैंक उस पैसे को तिजोरी में रखने की बजाय उसे किसी को लोन देगा और जब वो व्यक्ति लोन चुकाता है तो बैंक को ब्याज मिलता है। उस ब्याज का कुछ हिस्सा बैंक आपको भी देता है जो आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज के रूप में दिखता है। लेकिन ये सिस्टम इतना आसान भी नहीं है। बैंक को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो आपके पैसे को सही जगह लगाए ताकि आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकें। इसे हम अगले सेक्शन में और समझेंगे। क्या आपको लगता है कि आपका पैसा तिजोरी में सुरक्षित रहता है? कमेंट में अपनी राय बताएं। सेक्शन 2, बैंक के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? अब आता है वो सवाल जो शायद आपके मन में भी घूम रहा है। बैंक के पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? जवाब है, हम और आप जो पैसे बैंक में जमा करते हैं वही पैसा बैंक का होता है। जी हाँ, बैंक का सबसे बड़ा खजाना हमारे और आप जैसे ग्राहकों के डिपॉजिट्स हैं। लेकिन ये पैसा तिजोरी में जमा नहीं रहता। बैंक को अपने सारे पैसे का एक छोटा हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए। अगर कैश रिजर्व रेशियो 4% है तो बैंक को सिर्फ 4,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने होंगे। बाकी 96,000 रुपये वो लोन देने या निवेश करने में इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ आता है असली कमाल, फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग। इसका मतलब है कि बैंक आपके जमा किए पैसे से कई गुना ज़्यादा पैसे बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए। बैंक उसका 96% यानी 96,000 रुपये किसी को लोन दे देता है। जैसे रमेश को जो एक दुकान खोलना चाहता है, रमेश वो पैसा किसी सप्लायर को देता है और वो सप्लायर वो पैसा फिर उसी बैंक में जमा कर देता है। अब बैंक के पास फिर से 96,000 रुपये का डिपॉजिट आ गया। बैंक उसका 96% यानी लगभग 92,000 रुपये
और लोगों को लोन दे देता है। इस तरह आपका 1 लाख कई गुना ज़्यादा पैसे बनता चला जाता है। लेकिन ये सिस्टम जोखिम भरा भी है। अगर लोग एक साथ अपने पैसे निकालने आ जाएं तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम बाद में जानेंगे। इसके अलावा बैंक आरबीआई से भी उधार ले सकता है, जिसके लिए उसे रेपो रेट पर ब्याज देना पड़ता है। कुछ बैंक शेयर मार्केट या बॉन्ड्स में भी निवेश करते हैं, जिससे और पैसा कमाते हैं। क्या आपको पहले पता था कि बैंक आपके पैसे से भी पैसा बनाता है? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेक्शन 3, बैंक लोन कैसे देता है और प्रॉफिट कैसे कमाता है। अब बात करते हैं बैंक के सबसे बड़े बिजनेस की, यानी लोन। बैंक आपके जमा किए पैसे और आरबीआई से उधार लिए पैसे को दूसरों को लोन के रूप में देता है। लेकिन ये लोन देना कोई बच्चों का खेल नहीं। बैंक कई तरह के लोन देता है, जैसे होम लोन, आपके सपनों का घर खरीदने के लिए, पर्सनल लोन, शादी, मेडिकल खर्च या छुट्टियां मनाने के लिए, बिजनेस लोन, कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए, कार लोन, एजुकेशन लोन और भी कई तरह के लोन बैंक देता है। लेकिन बैंक का मुनाफा कहाँ से आता है? जवाब है ब्याज। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का होम लोन लिया 10% वार्षिक ब्याज पर, यानी आपको हर साल 1 लाख रुपए ब्याज के रूप में बैंक को देना पड़ेगा। यही ब्याज बैंक का प्रॉफिट है। लेकिन बैंक आपको जो ब्याज देता है, जैसे सेविंग अकाउंट पर 3 से 4%, वो लोन के ब्याज से बहुत कम होता है। इस अंतर को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं और यही बैंक की असली कमाई का जरिया है। लेकिन हर बार मुनाफा नहीं होता। अगर कोई लोन चुकाने में नाकाम हो जाता है, वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर रमेश अपनी दुकान का लोन नहीं चुका पाता तो बैंक को नुकसान होता है। इसलिए बैंक लोन देने से पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आय और सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से चेक करता है। एक और मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि बैंक क्रेडिट कार्ड पर भी लोन देता है? अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाते तो उस पर 30 से 40% तक का ब्याज लग सकता है। क्या आपने कभी लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड का बिल लेट चुकाया है? अपनी कहानी कमेंट में बताएं। सेक्शन 4, बैंक एक दूसरे के साथ पैसे कैसे शेयर करते हैं। जब आप अपने बैंक से किसी और बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, जैसे एसबीआई से एचडीएफसी में, तो क्या नोट सचमुच एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नहीं, यह सब एक डिजिटल प्रक्रिया है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये एसबीआई से एचडीएफसी में ट्रांसफर किए। एसबीआई आपके खाते से 10,000 रुपये कम करता है और एचडीएफसी आपके दोस्त के खाते में 10,000 रुपये जोड़ देता है। ये सारा लेन देन डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए होता है, जिसमें आरबीआई के सिस्टम जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई काम में आते हैं। लेकिन अगर किसी बैंक को नकदी की जरूरत पड़ती है, जैसे एटीएम, तो वो दूसरे बैंकों या आरबीआई से उधार ले सकता है। इसे इंटर बैंक बोरोइंग कहते हैं। आरबीआई इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करता है ताकि सिस्टम में कोई रुकावट ना आए। क्या आप जानते हैं कि यूपीआई ने भारत में पैसे ट्रांसफर करने का तरीका बदल दिया है? आज आप चाय की दुकान पर भी 10 रुपये यूपीआई से दे सकते हैं। लेकिन इसके पीछे आरबीआई का मजबूत सिस्टम काम करता है। क्या आप चाहते हैं कि यूपीआई और डिजिटल ट्रांसफर की पूरी कहानी पर एक अलग वीडियो बनाएं? तो हमें कमेंट में बताएं। सेक्शन 5, आरबीआई का रोल क्या है। अब बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम के बॉस की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है और ये पूरे बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ है। आरबीआई के 5 मुख्य काम हैं। पहला, मुद्रा जारी करना। आरबीआई ही वो संस्था है जो भारत में नोट छापती है और सिक्के जारी करती है। हर नोट पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। दूसरा, ब्याज दरें तय करना। आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय करता है।
जो ये तय करता है कि बैंक कितने ब्याज दर पर लोन देता है। तीसरा, बैंकों की निगरानी। आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि बैंक नियमों का पालन करें और आपका पैसा सुरक्षित रखें। चौथा, ट्रांजैक्शन मैनेज करना। एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई जैसे सिस्टम आरबीआई के नियंत्रण में रहते हैं। पांचवा, आर्थिक स्थिरता। आरबीआई महंगाई और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए नीतियां बनाता है, जैसे सीआरआर और एसएलआर। उदाहरण के लिए, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं और लोग कम खर्च करते हैं। इससे महंगाई कंट्रोल होता है। आरबीआई बैंकों को उधार भी देता है ताकि वो अपने ग्राहकों को लोन दे सके। साथ ही सीआरआर और एसएलआर जैसे नियम बनाता है, जिससे बैंक हमेशा कुछ पैसे रिजर्व में रखे। क्या आपको लगता है कि आरबीआई का रोल आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है? कमेंट में हमें बताएं। सेक्शन 5, बैंकिंग में जोखिम और सुरक्षा। अब एक सवाल, क्या आपका पैसा बैंक में पूरी तरह सुरक्षित है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बैंकिंग सिस्टम में कई तरह के जोखिम होते हैं, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई लोन नहीं चुका पाता तो बैंक को नुकसान होता है। बैंक फेल होना। अगर कोई बैंक गलत निवेश करता है या बहुत सारे एनपीए हो जाते हैं तो वो डूब सकता है, लेकिन आरबीआई और सरकार ऐसे में सख्त कदम उठाती है। साइबर फ्रॉड। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं, जैसे फिशिंग या यूपीआई स्कैम। लेकिन चिंता न करें, आरबीआई और बैंक कई सुरक्षा उपाय करते हैं, जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस। अगर कोई बैंक डूबता है तो आपके 5 लाख रुपए तक सुरक्षित हैं। दूसरा, केवाईसी। बैंक आपकी पहचान चेक करता है ताकि फ्रॉड ना हो। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी। बैंक और आरबीआई साइबर फ्रॉड रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यूपीआई पिन गलत डालते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ये आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। क्या आपने कभी ऑनलाइन फ्रॉड का सामना किया है? अपनी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। सेक्शन 7, भारत में डिजिटल बैंकिंग का उदय। पिछले कुछ सालों में बैंकिंग में एक बड़ा बदलाव देखा गया है, जैसे डिजिटल बैंकिंग। आज आप अपने फोन से सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं या लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत में डिजिटल बैंकिंग की कहानी यूपीआई से शुरू हुई। 2016 में यूपीआई लॉन्च होने के बाद भारत में ट्रांजैक्शन की दुनिया बदल गई। आज भारत में हर महीने अरबों रुपए यूपीआई से ट्रांसफर होते हैं। बैंक के कुछ खास डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, जैसे मोबाइल बैंकिंग ऐप, आप अपने खाते को कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स ने पेमेंट को आसान बना दिया। डिजिटल लोन। अब आप मिनटों में लोन अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। साइबर फ्रॉड, डेटा प्राइवेसी और तकनीकी गड़बड़ियां डिजिटल बैंकिंग के जोखिम हैं। फिर भी भारत डिजिटल बैंकिंग में दुनिया में सबसे आगे है। क्या आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में हमें बताएं। सेक्शन 8, बैंकिंग का भविष्य। बैंकिंग का भविष्य और भी रोमांचक होने वाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोन अप्रूव और फ्रॉड डिटेक्शन को तेज करेगा। और डिजिटल करेंसी जैसे आरबीआई की ई-रूपी कैश की जगह ले सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव पूरी तरह सुरक्षित होंगे? क्या आपका डेटा और पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा? और क्या डिजिटल करेंसी से कैश पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ये सवालों के जवाब भविष्य में मिलेंगे। एक और मजेदार बात, भविष्य में बैंक शायद सिर्फ आपके फोन में हो। ना कोई ब्रांच, ना कोई लंबी लाइन, बस आपका स्मार्टफोन और आपकी उंगलियां। आप भविष्य की बैंकिंग को लेकर उत्साहित हैं? कमेंट में हमें बताएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बैंक कैसे काम करता है,
इसके पैसे कहाँ से आते हैं, आरबीआई का रोल क्या है और डिजिटल बैंकिंग ने कैसे हमारी जिंदगी को बदल दी। एक आखिरी सवाल, क्या आपका पैसा सचमुच उतना सुरक्षित है जितना आप सोचते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।